जो होता है गुजर अपना कभी फूलों की वादी से, जो होता है गुजर अपना कभी फूलों की वादी से, तुम्हारी याद में खुशबू की चादर तान लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिंदी के रस के अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो हमने गीत गाया है वो इसलिए गाया है यहाँ पे क्योंकि हम लोग बात करेंगे कि मतलब कि श्रृंगार रस के बारे में बात करेंगे, नायक नायिका के बारे में बात करेंगे। इसीलिए हमने क्या किया, तो मेरी आवाज़ तो अच्छी है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि जिससे क्या होता है कि नायक नायिका किस तरीके से मतलब एक दूसरे को देखने के बाद उन दोनों में क्या क्या चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, क्या अनुभव क्या होता है, क्या उद्दीपन होता है, क्या अस्थायी भाव होता है, और फिर क्या होता है उसमें कि आश्रय लंबन क्या होता है, उसे आलंबन क्या होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि एक गीत के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जो हमने गीत गाया है कि हमने ये कहा कि जो होता है गुजर कभी आपकी फूलों की वादी से, मतलब कि जब कोई नायिका कहीं से गुजरती है और उनको चाहने वाले होते हैं तो क्या होता है उनके अंदर तमाम तरह की चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। कोई की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कोई की किसी को देखकर आवाज़ नहीं निकलती है, मतलब तमाम तरह की बातें उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका अनुभव होगा। जैसे हम किसी लड़की को देखते हैं, मतलब कि ये समझिए एग्जाम्पल, हम किसी लड़की को देखते हैं, उनको देखने के बाद हमारा कहते हैं वाओ, तो ये क्या है, हमारे क्या होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज में चेंज हो गया। हम कहते हैं, अपने दोस्त कहते हैं कि मतलब बहुत सुंदर है। तो ये सब क्या है, तो ये चीज़ें हमारे अंदर जो उत्पन्न होती हैं, जो कंपन उत्पन्न होता है, जो हमारी आवाज़ में परिवर्तन आता है, हमारी एक्टिविटी में परिवर्तन आता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनुभव कहेंगे। इसको बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी भाव पढ़ेंगे, विभाव पढ़ेंगे, ये इसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें आपके साथ रहेगी, सिर्फ हमको दो चीज़ें रखना है, नायक नायिका का रखना है, या अगर आपके कोई दोस्त हैं उनको सामने रखिएगा तो आप इस तरीके से समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। कि तो ये आपका जो अस्थायी भाव है, विभाव है, आलंबन है, आलंबन के बाद आश्रय लंबन है, विषयालंबन, ये आपका कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको मान के चलिए आपके सामने आपके कोई फ्रेंड बैठे हैं, वो फ्रेंड आपका की बॉय हो सकता है, वो फ्रेंड आपकी गर्ल हो सकती है, दोस्त होना कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब यहाँ के रस, हमने इसके पहले क्या देखा, पहली वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने रस किसे कहते हैं, साहित्यिक भाव को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। फिर का रस कितने प्रकार के होते हैं, कुल 9 प्रकार के होते हैं। फिर 2 रस को बढ़ाया गया, वात्सल रस और की कहते हैं कि भक्ति रस को बढ़ाया गया था, जिसको हम लोग देव विषयक रस कहा था। तो वहाँ पे कुल 11 हो गए थे। उसी के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ये आपका जो हम लोग रस पढ़ेंगे, जो 11 रस पढ़ेंगे उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। अस्थायी भाव आएगा, विभाव आएगा, आलंबन विभाव आएगा, आलंबन में 2 मतलब फिर क्या होगा, आलंबन होगा, उद्दीपन होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए मतलब कि अस्थायी भाव का मतलब कि किसी को देखने, मान लीजिए हम किसी को देख रहे हैं, आप किसी को देख रहे हैं, उनका मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ प्रधान भाव होता है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। जैसे कहने का मतलब कि आपने कोई गज़ल, कोई गीत सुना, आपने कोई चुटकुला सुना, अगर उसको चुटकुले को सुनने के बाद आप में हंसी आती है, मतलब कि कोई चुटकुला कहे और आपको हंसी ना आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी कि जो रस की अवस्था तक नहीं पहुंचा। मतलब कि लेकिन जब जैसे ही हमसे कोई बात ऐसी होती है, कोई चुटकुले ऐसे होते हैं, उसको सुनने के बाद आदमी तुरंत हंसने लगता है। इसका मतलब वो ये हो जाता है कि मतलब कि रस की अवस्था तक पहुंचता है। वही मतलब कि अब देखो यहाँ है ना, काव्य या नाटक में एक अस्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। एक रस के मूल में एक अस्थायी भाव रहता है। कहने मतलब कोई भी श्रृंगार रस के बारे में
में बात करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वो रति एक प्रेम होगा। जब कभी हंस रस की बात करोगे कि हास्य रस की बात करोगे तो उसमें क्या हंसना का मतलब कि शुरू से लेके आखिर तक हास्य होगा। जब कभी करुणा रस के बारे में बात करोगे तो क्या मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, आप उसके घर जा रहे हैं, तो क्या जैसे ही घर पहुंचेंगे मतलब कि आप रास्ते में उनके लिए जा रहे हैं तो उनके वहां से जाने से लेकर उनके घर तक फिर वापस जब अपने घर आते हैं, ये पूरे दरमियान में इस पूरे बीच में जो भी भाव होता है वो करुणा का भाव होता है। कहने का मतलब कि वो अस्थायी रूप से उसके अंदर उस तरीके का भाव आपका जागृत होता है, उसी को क्या कहते हैं, अस्थायी भाव कहते हैं। और शुरू से लेकर आखिर तक अब बात कर रहे हैं, आप कोई गीत पढ़ रहे हो, कोई कविता पढ़ रहे हो, कोई काव्य पढ़ रहे हो, जिस प्रकार का काव्य होगा तो उस प्रकार श्रृंगार रस का होगा तो श्रृंगार रस मतलब कि नायक नायिका के प्रेम की बातें शुरू से पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक आपको नायक नायिका के बारे में बात होगी। अगर कोई हास्य काव्य पढ़ रहे हो तो पहले शब्द से लेकर आखिर तक उसका अस्थायी भाव बना रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी भाव कहते हैं। ये होता है, ठीक, ये होगा। अब बात आती है कि विभाव क्या होगा, मतलब अस्थायी भाव के उद्बोधक के कारण को विभाव कहते हैं। कहने मतलब क्या होता है कि जो अस्थायी भाव उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग विभाव कहते हैं। अब कैसे हम लोग समझेंगे, अब विभाव क्या होगा, दो प्रकार, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर अस्थायी भाव जगते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको आलम्बन कहते हैं। मतलब कि आलम्बन मतलब कि नायक नायिका को देखकर जो हमारे अंदर आपके अंदर जो एक आपका की एक भाव, जो एक फीलिंग, भाव का मतलब एक महसूस करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आलम्बन विभाव कहते हैं। अब आलम्बन विभाव में दो प्रकार के पक्ष होते हैं, एक आश्रयालंबन होता है, एक विषयालंबन होता है। कहने का मतलब जिसके मतलब कि हमने किसी को देखा उसके प्रति मतलब कि जिस मतलब हमने किसी को देखा और उसको देखने के बाद हमारे अंदर एक मतलब कि प्रेम की भावना उत्पन्न हुई तो क्या हुआ, तो कहते जिसके मन में भाव जगे हुआ क्या होगा, आश्रयालंबन होगा। हमने किसी लड़की को देखा या आपने किसी लड़की को देखा और किसी लड़की ने किसी लड़के को देखा मान लो, तो क्या होगा, उसके अंदर जो एक प्रकार की एक भावना, एक भाव जो उत्पन्न होगा क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आश्रयालंबन कहेंगे। तथा जिसके प्रति मतलब कि हमने देखा, हमारे मन में जो एक भाव उत्पन्न हुआ, आपने किसी को देखा जो आपके अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव को मतलब क्या कहते हैं कि जिसके मन में भाव जगे वह क्या होता है, आश्रयालंबन। तो हम क्या हो गए, आश्रयालंबन हो गए। फिर कहता तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वो क्या होगा, विषयालंबन होगा। अब बात आती है कि अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मान लीजिए कि आपका ये है, ये आपका एक ये है, एक आपका बी है। हमने क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, ए ने बी को देखा, इनके अंदर क्या हुआ कि इनके अंदर एक प्रकार का कि प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। तो ये क्या हो गया, ये आपका विषय आश्रयालंबन हो गया। और जो प्रेम की भावना उत्पन्न हुई किसके कारण हुई, ये बी के कारण हुई, तो इसको क्या कहते हैं, इसको तथा जिसके प्रति, तो हम दो ए के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है, किसके प्रति हो रही है, जिसके कारण मन में भाव, जो हमारे अंदर जो एक प्यार की भावना, चाहने की भावना उत्पन्न हुई है, वो किसके कारण हुई, बी के कारण हुई है। तो क्या कहेंगे, तो बी क्या है, विषयालंबन। कोई विषय होना चाहिए ना, कोई विषय या परिस्थितियों के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल समझना है, ए ने बी को देखा, ए के अंदर प्यार की भावना जगी, तो ये क्या हो गया, आश्रयालंबन हो गया। और ए के अंदर प्यार की भावना किसको देखने पर, किसके प्रति, बी के प्रति जगी, तो बी क्या हो गया, यहाँ पे विषयालंबन हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि राम ने सीता को देखकर राम के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, तो राम क्या हो गए, राम आश्रय हो गए, क्योंकि राम ने सीता को देखा,
राम के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, तो राम क्या हो गया, आपका आश्रयालंबन हो गया, आश्रयालंबन हुआ। और राम के अंदर जो ये भावना उत्पन्न हुई प्रेम की, वो तो क्या, वो सीता के प्रति हुई। तो क्या सीता यहाँ पे क्या हो गई, इस सीता आपका विषयालंबन या विषय हो गई। तो यहाँ पे आप फिर से समझिए इसको, मैं अच्छे से फिर बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका कि क्या है कि राम है, ये राम, फिर ये सीता, ठीक, ये है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब सीता, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि राम ने किसको, सीता को देखा। राम के अंदर लव माने प्यार का, लव फीलिंग आई, क्या आई, लव फीलिंग आई, लव मतलब प्यार की भावना उत्पन्न हुई। तो राम क्या हो गए, आश्रय हो गए। राम के अंदर क्या हुआ कि किसको देखने पर प्यार की भावना उत्पन्न हुई, सीता को देखकर। तो सीता जी क्या हो गए, सीता जी आपकी विषय हो गई। तो राम क्या हो गए, आश्रय हो गए, और क्या आश्रय हो गए, सीता क्या हो गई, विषय हो गई। ये आपका हुआ। अब क्या हुआ कि जब राम ने सीता को देखा तो इनके अंदर प्यार की भावना उत्पन्न हो गई, ये अस्थायी भाव हो गया। अब ये जब जैसे शुरू से देखेंगे, आखिर जब तक उनके साथ रहेंगे, उनको देखेंगे, तो प्यार की भावना बनी रहेगी। वो क्या हो गया, उसको कहेंगे अस्थायी भाव है, ठीक, ये हुआ। अब आगे फिर देख लीजिए, और इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। तो यहाँ पर राम ने सीता को देखा, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार रस में क्या होता है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। और रति का अर्थ क्या होता है, प्रेम होता है। अब बात आती है सबसे अच्छा रस कौन, श्रृंगार रस है। तो अक्सर पूछता है कि कवि बिहारी कौन से रस के कवि हैं, तो कवि बिहारी अक्सर पूछता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और लेखपाल में आने की संभावना भी है कि कवि बिहारी कौन से रस के कवि हैं, तो श्रृंगार रस के कवि हैं। ये आपको बहुत अच्छे से आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको हमारे टीएस में, आपको हमारे टेस्ट सीरीज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको वहां तक लेके जाएंगे, लेखपाल को बीट कराने का काम करेंगे। अब बात कर यहाँ पे और देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक आपका कि ये आपका कोई आदमी है, ये आदमी है, ठीक, आदमी ने चोर को देख लिया। किसको देखा, चोर को। जब आदमी ने क्या देखेंगे, तो आदमी ने चोर को देखा, तो क्या हो गया, तो क्या हुआ कि तो चोर को देखेंगे तो क्या होगा, देखने पे क्या होगा कि इसका मतलब ये चोरी करेगा। तो आदमी क्या हो गया, आदमी आश्रयलंबन हो गया। अब बात आती है कि क्या होता है कि इनके अंदर ये भावना उत्पन्न होगी कि ये चोरी करेगा, एक अस्थायी भाव हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे आदमी आश्रय हो गया, चोर क्या हो गया, आपका विषय हो गया। एक चीज ये हुआ। अब बात आती है अगला, देखो अगला एग्जाम्पल देखो। मान लीजिए कि ये आप हैं, आपका मतलब आप छात्र आप हो गए, कहीं पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे बी क्या हुआ, बी एक्सीडेंट हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। अब जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद आपने इनको देखा तो मृत्यु हो गई। तो ये क्या हो गए, आप क्या हो गए, आप आश्रय हो गया। आपने बी को देखा तो क्या हो गया, विषय हो गया। इनको देखने के बाद एक भाव उत्पन्न होगा। वो कौन सा भाव होगा, वो आपका करुणा का भाव होगा। क्यों, अब करुणा क्या हुआ, करुणा हुआ। करुणा का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करुणा रस हो जाएगा, अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। क्योंकि आपने जैसे ही उनको देखा तो शुरू से लेकर जब तक आप वहाँ पे रहेंगे, आपके शोक कम तक की मन में एक उदासी सी रहेगी। तो यहाँ भी इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं आश्रय अवयव विषय निकाल लेते हैं। अब
हम जिस प्रकार की चीज़ें को देखते हैं उस तरीके के अंदर हमारे दिल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर भावना उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव के बाद फिर क्या आता है कि विभाव। अस्थायी भावों को उद्बोधक कारण के विभाव कहते हैं। आश्रय की आलंबन होगा। आलंबन में दो होते हैं, कौन कौन होते हैं, आश्रय लंबन होता है, विषय लंबन होता है। आश्रय लंबन क्या होता है, जिसके अंदर किसी को देखकर जो भावना उत्पन्न होती है वो आश्रय लंबन होते हैं। जिसके प्रति भावना होती है वो क्या होता है, वो विषयालंबन होता है। तो आपने सीता, राम और सीता, राम क्या है, आश्रय है, सीता क्या है, विषयक है, विषय है। फिर क्या होगा, इनके प्रति प्रेम की भावना जगेगी, रति की, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होगा। किसी को देख रहे हो, एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे क्या होगी, करुणा रस होगी। कोई कविता सुन रहे हो उसमें हंसी आ रही तो वहाँ हास्य रस होगा। जिस प्रकार के माहौल में आप जाएंगे उस प्रकार के आपके मन में उस तरीके की भाव, फीलिंग उत्पन्न होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट लिए अगली स्लाइड में देखते हैं।